क्या हो अगर आप एक रूम किराए पे ले, लेकिन वह रूम काफी गंदा और सस्ता भी हो। तो कहानी की शुरुआत होती है आना नाम की लड़की से, जो एक रूम किराए पे लेती है जिसका किराया काफी कम होता है। तभी मैनेजर उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करा लेती है और उसे उस रूम की चाबी सौंप देती है। लेकिन वह रूम काफी गंदा होता है। तब आना उस रूम को साफ करने लगती है और दीवारों में नई पेंट कर देती है तथा रूम की सारी फालतू चीजें एक थैली में कर उसे बाहर फेंक देती है। जब वह रूम में वापस आती है तो रूम को फिर से गंदा ही पाती है। जो चीजें वहाँ बाहर फेंकाई थी वह चीजें उसी रूम में दोबारा देखती है और दीवारों में भी फिर से गंदगी देखती है, लेकिन वह इस चीज को इग्नोर कर देती है और फिर से उस रूम को साफ कर सारे कचरे बाहर फेंक देती है। लेकिन वह रूम फिर से और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। असल में वह एक भूतिया रूम होता है जिसे गंदा रहना पसंद होता है और इस रूम को कोई नहीं साफ कर सकता। यह सब देखकर आना काफी हैरान होती है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है, हालांकि आना 25 साल की होती है मगर उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती है जो तकरीबन बड़े उम्र के लोगों में पड़ती है। जिसके बाद वो थककर सोफे में ही सो जाती है और रात में अपने आप ही रेडियो बजने लगती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वहाँ खुद को जाकर आईने में देखती है तो वहाँ दंग रह जाती है क्योंकि उसकी शक्ल काफी बदल चुकी होती है, यानी कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही है। यह सारी चीजें उसके समझ से बाहर होती है। कभी घर का गंदा हो जाना और उसकी उम्र में बड़ा लगने लगना। तभी वो गुस्से होकर मैनेजर के पास जाती है और कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने वो भूतिया अपार्टमेंट मुझे दे दिया। और मैनेजर से वह अपने एडवांस के पैसे मांगती है। तभी मैनेजर कहता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं तुम्हारे पैसा तुम्हें वापस नहीं कर सकता क्योंकि तुमने एग्रीमेंट में साइन की है। तभी मैनेजर आना को एग्रीमेंट के कागजात दिखाती है और बताता है कि देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराने किराएदार नए आने वाले किराएदार से पहले ये अपार्टमेंट खाली नहीं कर सकता। और मैनेजर उसे वापस अपार्टमेंट में जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उस अपार्टमेंट में जाने के बजाय एक होटल में चली जाती है और वो उस होटल में सो जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को काफी कमजोर महसूस करती है क्योंकि अब वह काफी बूढ़ी हो गई थी, जो तकरीबन 80 साल की लग रही होती है। अगले दिन आना दोबारा उसी अपार्टमेंट में जाती है, जाके वहाँ मैनेजर से मिलती है मगर मैनेजर उसकी ऐसे हालत देखकर उसे कोई हैरानी नहीं होता और उल्टा उसे ही कहता है कि तुम्हें सारे वसूलों का ख्याल रखना चाहिए था जिनमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम बाहर नहीं जा सकती। अब ये बात उसे पता चलती है कि जो वह एग्रीमेंट में साइन करता है, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि वह अपार्टमेंट भूतिया होता है जिसे अकेले रहना पसंद नहीं था। अब वो इससे छुटकारा तभी पा सकता है जब कोई नए किराएदार उस एग्रीमेंट में साइन ना कर दे।